बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको लफ़्ज़ सीन, शीन, स्वाद और ज़वाद लिखना सिखाऊंगा कि इनको आपने किस तरह लिखना है और लाइन के ऊपर कितना लिखना है और लाइन से नीचे कितना लिखना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हरूफ़ तहज्जी लिखते वक़्त सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है ना पूरी हरूफ़ तहज्जी के अंदर, वो दायरा होता है। तो दायरा जो है ना उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो जिस वक़्त भी आप कैलीग्राफी कर रहे होते हैं उसमें आप दायरे की अहमियत को जानते हुए उसको आराम से, जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे ही लिखना होगा, और कोशिश करते जाएं कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। दायरा जिस वक्त तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जो है ना उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे वो लिखा जाना चाहिए तब तक आप वैसे नहीं लिख सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी इस लेक्चर को पहले तवज्जो के साथ सुने और फिर जिस तरह मैं आपको हदायत देता जाऊंगा आपने उसी तरह ही उस चीज़ को फॉलो करते हुए बार बार उसकी प्रैक्टिस करना होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी जो राइटिंग है या ये दायरा जो है ना ये इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन लिखने का तरीका क्या है। तो देखें जी, ये मेरे पास पहली लाइन है। तो आजकल देखा गया कि जो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं या जनरल सी बात है कि रूटीन वाइज हम लिखते हैं तो वो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ये इसके अंदर हम नहीं ख्याल करते कि इसका दायरा कहाँ पे आना है, ये शुरू कैसे होना है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आपने चेंजिंग ले आनी है। इसके अंदर हम चेंजिंग लेके आएंगे। वो कैसे कि ये जो चीज़ है इसको अब मैं आपको सही तरीका बताने लगा हूँ कि इसको लिखना कैसे है। तो एक बात और सुन लें कि जो दायरा होता है ना, दायरा हरूफ़ तहज्जी के अंदर कोई भी दायरा आ जाए, बल्कि कह लें कि उर्दू के अंदर आप लिख रहे हैं, कोई भी तहरीर लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई छोटा सा या जहाँ पे भी बार बार दायरे अगर आ जाते हैं तो उसको आपने लाइन से नीचे लिखना होगा, लाइन के ऊपर ना लिखें। अगर आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, आप लिख रहे हैं, अगर आपने दायरा लाइन के ऊपर लगा दिया तो उन अल्फाज के अंदर वो खूबसूरती पैदा नहीं कर पाएंगे जो कि होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि दायरा जो होगा ना वो कोई भी हो, वो आपने लाइन से नीचे ही लगाना होगा और ज़्यादा भी लाइन से नीचे नहीं लेके आना। मतलब ये कि कोशिश करें कि ये अगर हम इस लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, ये वाली लाइन है, तो दायरा आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाए, इससे नीचे आपने दायरा नहीं लगाना। और अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइन है मेरे पास, इसके ऊपर हम लिखने लगे हैं तो बीच में एक लाइन हमारे पास खाली है। तो उसको जब शुरू करना है तो आपने इस लाइन को टच करना है, ये नोक से बारीक, ये मुकम्मल कद, दो हिस्सों में डिवाइड करें। तीसरे हिस्से में आपने ये चीज़ इतनी सी बनानी है, उसके बाद आपने रुक जाना है। अब आपने दायरा जो लगाना है उसको लाइन से नीचे और तवज्जो के साथ ये देखें ऐसे कि जब हमने बंद करना है जो दायरा होगा उसका झुकाव थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। और ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने इस दायरे को बराबर नहीं करना, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि इस लाइन पे लिख रहे हैं तो ऐसे लगा के बाज़ बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत है। ये वाली जो चीज़ होती है ना इससे नीचे होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसकी अगर हाइट है 10 इंच तो आप इसकी हाइट जो है ना वो 8 इंच रख लें, आई मीन के 2 इंच उससे कम। तो फिर देखें जी, ये लाइन से शुरू किया, ये बारीक, उसके बाद ये मुकम्मल का ऐसे रुक जाएं, उसके बाद आपने यहाँ पे ये लगाना है और तीसरे हिस्से के अंदर आपने इसको ये गोल करना है और यहाँ तक। और एक चीज़ का ख्याल रखना कि जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही हम ख़त्म करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट भी हम नोक से कर रहे हैं और लफ्ज़ का अख्तिताम जो है ना वो भी नोक से बारीक ही होगा। तो इसको आप देखते हुए बार बार इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। और ये लफ्ज़ सीन और शीन ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनकी जो शक्लें, इनकी शेप है वो एक जैसी है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो देखें अब अगर हमने शीन लिखना है
तो इसी तरह यहाँ हम उसको ये चीज़, ये मुकम्मल, उसके बाद ये रोका और यूँ दायरा लगा दिया यहाँ तक। अब देखें दिखने में तो लफ्ज़ ये बज़ाहिर तो सीन ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नुक्ते लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, शीन। तो देखें जी, सीन और शीन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। और दायरा देखते जाएं जी, सबसे बड़ी जो इसके अंदर ज़रूरी बात है वो दायरा है। और उसके बाद एक सीन बड़ी लिखी जाती है ऐसे, ये देखें यहाँ से शुरू की मुकम्मल कट यहाँ तक लेके आए, इधर आप रुक जाएं, उसके बाद दायरा जो है ना उसी तरीके से फिर लगा दें जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। तो ये देखें जी, इसके अंदर भी फ़र्क है। और ये है सीन। तो इसके ऊपर अगर हम इसको हम शीन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 3 नुक्ते लगा दें, तो वही लफ्ज़ जो है हमारा वो शीन बन जाएगा। तो जो सबसे बड़ी बात है इसमें देखने वाली वो क्या है जी, वो हमारा दायरा है। तो दायरों को आप बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझते हुए इसको तवज्जो के साथ लिखें, बार बार लिखें। और उसके बाद है जी लफ्ज़ स्वाद और ज़्वाद। तो देखें जी, वो भी वैसे ही है कि ये लाइन लिख रही है, बीच में एक लाइन खाली है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं ये। तो ये तरीका भी गलत है। और फिर वो कुछ पकड़ते तो वो ऐसे लिख देंगे, ये भी गलत है। तो आपने कैसे लिखना होगा कि ये जो लाइन हम इस्तेमाल करने लगे हैं, बीच में एक लाइन खाली है, तो जो खाली लाइन होती है उसके ऊपर आपने नोक से ये चीज़ बनानी है ऐसे। उसके बाद इसको वापस लेके नीचे जैसे मद्दा लिखा जाता है, ठीक है, वो इसके साथ मिला दें। अब दायरा उसी तरह ही जैसे हमने सीन का लगाया वैसे ही इसका दायरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखें जी, वही बात है। कहने का मतलब यही है कि लफ्ज़ जो है ना, ये चारों अल्फाज की जो नीचे वाली शेप है दायरा, वो एक जैसा ही होगा। अब देखें जी कि अगर मैं सीन लिख देता हूँ, ये देखें दायरा वही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको स्वाद लिखा जाए तो ये सिर्फ हमें ये शायद जो चीज़ होगी वो तब्दील करना पड़ेगी। तो बात सिंपल सी है कि ऊपर जब आपने स्टार्ट करना है तब आपने नोक यूज़ करनी है ऐसे। अब वापस आएँ, यहाँ पे रुक जाएं। अब जैसे मद्दा लिखते हैं हम, उसी तरह मार्कर को ऐसे रखें मुकम्मल का, तो यहाँ पे अब आपने इधर रुक जाना है और दायरा जैसे मैंने आपको समझाया कि आराम से ये चीज़ दायरा नीचे जाएगा लाइन से, और हल्का से इसको टेढ़ा रखें। और इसके अंदर ये चीज़ भी बराबर नहीं करनी होगी, ये थोड़ी सी बड़ी ऊंची रखनी है। मतलब जैसे पहले बताया है कि फॉर एग्जांपल ये 10 इंच है तो इसको हम 8 इंच लिखेंगे। लो जी, ये तो बन गया स्वाद। अब हमने ज़वाद लिखना है तो इसकी भी शक्ल एक जैसी है, इसके अंदर भी सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर हम नुक्ता लगा दिया तो ये बन जाएगा ज़वाद। तो फिर देखें जी दोबारा ऐसे, इधर रुक जाएं और यहाँ पे फिर यह दायरा यहाँ से यहाँ तक। और अगर स्वाद लिखना है तो इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि ज़वाद लिखा जाए तो यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा। तो देखें जी, ये चारों अल्फाज के जो दायरे हैं इनकी जो शक्लें हैं वो एक जैसी हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, तब तक आप ये लफ्ज़ जो है ना वो सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, और उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस जो है ना वो जैसे मैंने बताई आप बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके जो लफ्ज़ हैं वो बहुत आप आसानी से लिख लेंगे।